हमने उनको ये बताया कि आपके पास कितना पैसा है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों EPS 95 पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो सरकार थी उसने फरवरी तक का टाइम NSE की टीम के द्वारा पेंशनरों को दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि फरवरी तक सरकार हमारी जो पेंशनों की जो डिमांड है उसको यदि वो नहीं मानती है तो आगे की NSE की क्या रणनीति है, क्या आगे आंदोलन किए जाएंगे या सरकार से वार्ता की जाएगी, या जो उन्होंने अभी फरवरी तक का टाइम दिया है, उन्होंने बोला है कि फरवरी में आपका फरवरी में जो बजट आ रहा है उस बजट के अंदर पेंशनों की जो भी डिमांड है उस बजट के अंदर ले ली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस संदर्भ में NSE के जो अध्यक्ष है अशोक रावत जी, उन्होंने क्या क्या बोला है कि आगे की तैयारी उनकी क्या है, क्या फरवरी में उनकी यदि पेंशन की जो डिमांड है वो पूर्ति नहीं होती है या वो पेंशन कम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर NSE की टीम क्या करेगी। ठीक दोस्तों, तो आपको हम अशोक रावत जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बताएंगे, उसके अंदर मैं आपको आज सबको समझाऊंगा। ठीक दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। ठीक दोस्तों, हमारा आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसका फलसफा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार चर्चा के लिए बुलाया। देश का सर्वोच्च नेता हमारी संगठन को, गरीबों के संगठन को, बूढ़े लोगों के संगठन को चर्चा के लिए 2 बार बुलाया। जब चर्चा के लिए बुलाए तो उन्होंने कहा ये काम अच्छा है, ये काम होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका काम करूंगा। जब हम दूसरी बार मिले तो उन्होंने कहा मुझे आपका काम याद है, मैं काम कर रहा हूं। तो हमने बोला सर कितना टाइम लग रहा है, हमने हाथ जोड़े, हमने बोला आपने बोला है इतने बड़े नेता ने, फिर काम क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें होती है, ये पैसों का विषय है और कम पैसों का विषय नहीं है। तो जब वो अड़चनें दूर होंगी तो मैं खुद ही इस कार्यक्रम को अंजाम दूंगा। उसके बाद हमें वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, निर्मला सीतारामन जी, अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, हनाकाश मंत्री, उन्होंने 2 बार बुलाया, चर्चा की। दूसरी बार की चर्चा में उन्होंने एक विषय समझ लिया, एक विषय समझ लिया और 2 बार उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी बार पहले वो बोल रहे थे कि ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, हम इसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बार जब उनको हमने समझाया कि भारत सरकार श्रमयोगी मानधन योजना को 100% ग्रांट देती है, भारत सरकार यूनाइटेड नेशन स्कीम को 18.5 देती है और हमें पेंशन के लिए 1 पैसा भी नहीं देती, 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो हमने कहा मैडम हम क्या आपके सौतेले बच्चे हैं क्या, हम आपके स्टेट चिल्ड्रन हैं क्या भारत सरकार के, आपको ये भेदभाव करके नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो हमने ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार ने 8.33 जितना हम देते हैं उतना भारत सरकार ने भी देना चाहिए। मैडम ने प्रिंसिपली मैडम एग्री हो गई। अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद 4 लेबर मिनिस्टर बदले, बंगारू दत्तात्रेय जी हो गए, फिर उसके बाद आपके संतोष कुमार गंगवार हो गए, भूपेंद्र यादव जी हो गए और उसके बाद अभी मनसुख मांडविया जी। हमने कम से कम 22-25 बार उनसे मीटिंग की चारों से, और फाइनली अभी मनसुख मांडविया जी से हमारी 4-5 मीटिंग हुई। तो 20 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आदरणीय नकुल साहब भी थे, हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, हमारे मुख्य सलाहकार PN पाटिल जी थे और हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी थे। उस मीटिंग में हमने उनको प्रेजेंटेशन किया
उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैंने इतना सुंदर और स्टडीड प्रेजेंटेशन नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि आपके विचार, आपके संगठन के विचार हमको बहुत अच्छे लगे। हमने प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं, भाषा समझ में आ रही है? पक्का? हमने उनको ये बताया कि आपके पास कितना पैसा है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ आपके पास इतना पैसा है, ये पैसे का साल में इतना ब्याज आता है, ये ब्याज में से आप हमें कितना देते हो? एक रोटी में से हमको 1/4 रोटी देते हो, 3/4 अपन खाते नहीं, रखते हो अपने पास। तो ये इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालते हैं। हर साल आपके फंड में जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसका कितना पैसा आता है? दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है, उसका मिला के कितना ब्याज आता है? ये सारी चीजें उनको गिन के बताई। उधर किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड है, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम किए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब ने मिलकर प्रेजेंटेशन बनाया था। हमने तो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम किया है।